सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखिए, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व रात में कम से कम आवाज तो नहीं आती सुबह सुबह पढ़ाने में गाड़ियों की। सुबह एकदम शांति रहता है, सुबह इतना शांति तक मच्छर की आवाज नहीं आती भिनभिनाने की। खैर, यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली। 2500 ईस्वी पूर्व, ठीक है, दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली। मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। क्या थी? कौन कौन सी हैं? मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन। भारत और चीन, उनमें सबसे ज्यादा जो विकसित सभ्यता थी वो कौन सी थी? सिंधु सभ्यता। ठीक है ना। विश्व कौन सी है? 4 मेन है, ठीक है ना, मिस्र की, मेसोपोटामिया, भारत और चीन। इनमें सबसे ज्यादा विकसित कौन थी? सिंधु सभ्यता। ठीक है, क्योंकि नगरों का विकास यहीं पाया गया था, बाकी सब में नहीं पाया गया था। ठीक है, दूसरी बात क्या है, आप जानते हैं मिस्र वाले कौन से थे भाई? कुछ पता हल्का फुल्का? नहीं। मिस्र की सभ्यता में हमको क्या देखने को मिलता है? यहाँ मिलती है मम्मी जी, मिलती है। मम्मी पट्टी में कहाँ मिलती है? मम्मी यही मिलती है, जो पट्टियों में, मतलब मैं से मही बोला जाता है। ठीक है, तो जो इनको मरने के बाद क्या करते थे, लेप लगा के पट्टियों में बांध के ताबूत में क्या करते थे, इनको बंद कर देते थे। वो कहाँ पर? मिस्र में था। ठीक है, हाँ। और चीन में जानते हैं आप लोग चीन की सभ्यता के बारे में? कोई जाने जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम से आने वाला भी नहीं है। ठीक है, हमें क्या पूछा गया? सिर्फ सिंधु घाटी, तो हम उसी बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। और 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की क्या हुई? खोज हुई। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नोट हो गया? आगे बढ़े। स्थल है पहला हड़प्पा। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी किनारे है। इसमें क्या क्या मिला? मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की मूर्ति मिली। अन्नार क्या होता है? अन्नारगार मतलब अनाज का भंडार। क्या होता है? अनाज का भंडार होता है। और बैलगाड़ी मिली थी। ठीक है, दूसरा आपका है मोहनजोदड़ो, जिसको क्या कहते हैं? दूसरी भाषा क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं इसको? मृतकों का टीला। इसी को किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। और ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, लरकाना जिले में, सिंधु नदी किनारे। ठीक है, और देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें स्नान घर पाया गया, विशाल स्नान घर, नहाने का घर पाया गया। और यहाँ भी अनाज का भंडार पाया गया। ठीक है, प्लस कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाएगी। किसकी? कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाई गई। प्रश्न पूछ सकते हैं कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस खोज में पाई गई? हड़प्पा में पाई गई कि मोहनजोदड़ो में पाई गई? किसमें पाई गई? मोहनजोदड़ो में पाई गई। ठीक है ना। पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो में पाई गई। दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति कहाँ पाई गई? अब बुने हुए कपड़े कहाँ पाए गए? ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्थल है कालीबंगन। यह घोष ने खोज की इसकी, और यह कहाँ पर है? गुजरात में, भोगवा नदी किनारे हैं। इसमें अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं और लकड़ी का हल मिला है। इंपॉर्टेंट है, लकड़ी का हल कहाँ मिला है? कालीबंगन में है। फिर हम बात करते हैं लोथन की, भी इंपॉर्टेंट है। इसी खोज R राव ने की थी और सेम वही किया था, गुजरात में भोगवा नदी किनारे। इसमें क्या मिला? देखिए, मानव निर्मित बंदरगाह। मानव निर्मित बंदरगाह। प्रश्न ऐसा आ जाता है क्या, लोथल क्या है? बंदरगाह है। ऐसे ऑप्शन देगा कि बंदरगाह है, कि व्यापार का केंद्र है, कि कोई मतलब मंदिर है, क्या है? तो आप लोग क्या टिक लगाएंगे? बंदरगाह है। और कौन सा है? मानव निर्मित। ठीक है, यहाँ चावल की भूसी मिली है। ठीक है, अग्निवेदिका यहाँ मिली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शतरंज का खेल मिला है। कहाँ मिला है? लोथल। 2 चीज याद रखिएगा,
शतरंज का खेल और बंदरगाह, अक्सर कई बार प्रश्न मैंने देखे हैं इसके ऊपर, ठीक है। अगला है सुरकोतदा, ठीक है, ये भी जेपी जोशी ने किया था 1964 में, ये भी कहाँ पर है, गुजरात में। और इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे घोड़े की हड्डी मिली है, घोड़े की, तो घोड़े की हड्डी कहाँ मिली है, सुरकोतदा मिली है, और ऊँट की हड्डी कहाँ मिली है, कालीबंगा में मिली है, देख रहे हैं। चलिए अब अगला एक दो टॉपिक और रह गया, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उससे क्या हो गया। अगला स्थल है बनावली, आर.एस. बिष्ट ने खोज की थी, और ये हरियाणा के हिसार जिले में है। यहाँ मनके, जौ और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले थे। मैंने याद रख लिएगा, मनके और जौ मिले थे, हड़प्पा संस्कृति के साथ मुझे पूछेगा नहीं जल्दी। धौलावीरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आर.एस. बिष्ट ने खोज किया था। ये गुजरात के कच्छ के रण में मिला है, और इसमें क्या मिला है, जल निकासी प्रबंध और जल कुंड मिला है। बस, तो ये थे हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और हर एग्जाम के, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपका पेट हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपीसीएस हो, या चाहे यूपीएससी हो।